कारपेट ले ली है, यमुना गली से ही ली है गाइस। यहाँ ये पर्पल सूट काफ़ी अच्छा था। हानिया जूस पी रही है। यहाँ मैंने कुछ सैंडलें देखी अपने लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज की मॉर्निंग होती है मेरी प्रिंसेस के साथ। तो हानिया बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो सबको, बोलो बोलो। गाइस ये भी सो के उठी है तो गुच्छा गुच्छा है, तो कोई नहीं, हानिया की तरफ से हम आप लोगों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी हम जाएंगे थर्सडे मार्केट, तो वो आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हम नाश्ता करते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर जाएंगे। तो चलिए पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं ये क्या कर रही है। इनसे पूछते हैं इन्हें कुछ मंगाना है। तो गाइस यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए अंडरवियर देख रही थी। सबसे छोटी वाली बेटी के लिए यहाँ मिल रहे थे सही रेट पे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से ले लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पैसे वगैरह दे रही थी और मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि मेरी ये भी लो, मेरी ये भी लो। मैंने कहा तुम पे तो इतने सारे हैं, तो हानिया पे नहीं है तो मैं उसी में लूँगी अभी। और तुम ज़्यादा पहनती भी नहीं हो क्योंकि लेगीज या कैपरी वगैरह पहनती है ये, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपनी कुछ छोटी वाली बेटी के लिए लिए हैं अंडरवियर। और मार्केट में मतलब एंटर करते ही इनकी शॉप पड़ गई थी, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, फिर क्या पीछे से लौट के आऊँगी क्या नहीं। और यहाँ मेरे पर्स में पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि सारे मतलब टूटे पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे टूटे पैसे देने थे, टूटे पैसे मांग रहे थे, तो मैं छाट रही थी, तो मिल गए थे तो मैंने ना दे दिए थे जो भी मुझे मिले थे। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने का दिया था, बट फिर उन्होंने मुझे शायद चेंज भी दिए थे। तो फिर मैं निकल गई थी वहाँ से। और ये एंट्री मतलब यहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ का है, यहाँ से मार्केट लगना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर काफ़ी रास्ते हैं ऐसे, कहीं से भी देखो कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे यहाँ कोट सेट दिख गए थे, मैंने कहा देखूँ मेरे साइज़ है या नहीं, तो ये साइज़ बच्चों के साइज़ थे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी। यहाँ मैं वॉइस तो नहीं ओवर कर, मतलब वॉइस के साथ नहीं बना पाई थी क्योंकि भीड़ इतनी थी और शोर इतना था, तो वॉइस आपको मेरी आती नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं घर आके वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ इतनी मतलब मार्केट देखिए, नेट के फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे, काफ़ी रास्ता मार्केट में, मतलब इतनी गर्मी में इतनी भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर यहाँ मैं मतलब कुछ चीज़ें रुक रुक के भी देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड वही बना रहे थे, पर भीड़ में मुझे दिख नहीं रही। और फिर मैंने यहाँ पर्स वगैरह पूछे थे, फिर मैं मतलब अंदर जा रही थी, मतलब हर शॉप पर रुक रुक के पूछ रही थी कुछ ना कुछ। मैं सोचा कुछ ना कुछ देख लेते हैं। और आप लोग भीड़ देखिए किस कदर की भीड़ है, आप सोच नहीं सकते, मतलब इतनी गर्मी में इतनी भीड़ थी। और फिर फाइनली वो शॉप आ गई थी जिस शॉप के लिए मैं मार्केट आई थी। मैं एक्चुअली स्टिचिंग का काम करती हूँ, सूट वगैरह सिलती हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ रील वगैरह चाहिए थी और कुछ मतलब इलास्टिक वगैरह, तो फिर मैं यहाँ से वही लेने आई थी। मेन काम मेरा यही था। और ये काफ़ी अंदर शॉप लगती है, तो मैंने वो यहाँ से परचेस कर ली। फिर ये देखिए यहाँ शॉप थी मतलब सूटों की, तो यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे सूट मिल रहे थे, काफ़ी मतलब कम प्राइस में काफ़ी अच्छे सूट थे। मैंने देखी भी थी एक आध, बट भीड़ इतनी थी कि सुकून से इंसान देख नहीं पाता। बट अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे सूट थे इस शॉप पे, मतलब कॉटन का, जायट का, शिफॉन का, मलमल का, लियोन का, हर तरह का सूट था सिर्फ। और मतलब बहुत ही कम पैसों में, सिर्फ फिक्स प्राइस थे, एक ही रेट के सूट थे। ये पिंक वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और ये पर्पल वाला भी मुझे अच्छा लगा था, प्रिंटेड था। तो फिर इसी से ही आगे एक सूट वाले भैया थे, उनके पास ये मतलब क्लच वगैरह थे, पर्स वगैरह थे, तो मुझे ये मेहरून वाला अच्छा लगा था। और ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा मैंने कि ये ले लेते हैं, मैंने ना दिखाया कि कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा ठीक ठाक लग रहा है, बट हो सकता है इसके ऊपर लेदर था तो शायद जल्दी ख़राब हो जाए पानी वगैरह में, और तुम्हें डेली वेस्ट के लिए चाहिए तो कुछ और देख लो। इससे चलते तो फिर मैंने वापस इसे छोड़ दिया, मैं कोई और देखने लगी, बट मुझे कोई फिर ज़्यादा समझ में नहीं आया। मुझे एक सिर्फ वही अच्छा लगा था, बट वही ने पसंद नहीं आया, तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर हम और आगे बढ़े
मतलब शॉप में काफ़ी चीज़ें थी लाइफ में। फिर यहाँ हमें वॉचों की शॉप दिखी तो हमने सोचा वॉच देख लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे कुछ वॉच चाहिए, तो मैंने इन्हें दिखाई है कि करके देखो ये सही लग रही है, ये सही लग रही है। बट इन्हें इतनी सारी वॉचों में से एक भी समझ में नहीं आई, बताओ। मतलब इतनी सारी वॉचें थी, ये कह रही थी इसमें की है, इसमें की है, तो मुझे गोल्डन थोड़ी अलग की लगी थी, तो मैंने नहीं ये दिखाई। बट इन्हें ये भी नहीं समझ में आई, इन्होंने कहा छोड़ो फिर कभी देखेंगे। फिर मैं यहाँ रुकी, यहाँ मैंने सैंडल वगैरह देखे और मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। फिर मैं और आगे गई, फिर मैंने यहाँ देखे और फिर मैं देख रही थी। मतलब मैं एक जोड़ी तो यहाँ से ले चुकी थी जब ब्लॉग में नहीं आए हैं, मैंने पहन के ट्राई भी करे, बट ओके थे, ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगे नहीं। तो फिर हम यहाँ से भी निकल लिए, फिर हम और आगे गए और आगे देखिए मतलब भीड़ इतनी थी कि आगे जाते रहो, मतलब अपने पैरों से हम चल ही नहीं सकते, इसको धक्का मुक्की में ही आगे बढ़ते रहे, इतनी भीड़। मैं गर्मी इतनी थी, फिर हम यहाँ रुक के मैंने गन्ने का जूस पिया, क्योंकि हमें बेटियों को, हमारी दोनों को प्यास लगने लगी थी। तो उन्होंने कहा चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। और ये देखिए गन्ने के जूस को मतलब चीज़ देख के ही ये ऐसे मुँह बना लेती है कि बस इसे दे दो। फिर यहाँ पीने रुके और गर्मी के मारे हालत बहुत ख़राब थी, पसीने में हम नहा गए थे इतनी सी देर में। मतलब एक काम करने आओ तो उसमें मेरा टाइम लग जाता है, और मतलब लेने एक चीज़ गए थे पर जो पसंद आ रहा है वो ले रहे थे। यहाँ देखो नेट के फैब्रिक काफ़ी अच्छे थे, नेट के फैब्रिक काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मतलब चारों तरफ फैब्रिक मतलब काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ मार्केट में, यह सिर्फ थर्सडे को लगती है। फिर यहाँ हमें भैया ने गन्ने का जूस दे रहे थे, तो फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस पीने लगे। जूस पी रही है। तो गाइस हम घर पे आ चुके हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब जो हमें लेना था हम वो तो लिया है, पर मैंने कुछ सोचा था जो अच्छा लगेगा वो ले लूँगी। तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, बट गर्मी इतनी थी और भीड़ बहुत थी, तो कहीं हम लोग आ गए, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे हमारे दोनों, तो वो गर्मी में परेशान हो रहे थे और धूप भी बहुत थी। मतलब जितनी गर्मी थी उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, काफ़ी रश था। तो फिर हम वापस घर पे आ गए। अब देखते हैं फिर कभी और जाएंगे तो आपको ज़रूर पूरा चौड़ दिखाएंगे मार्केट कैसी लगती है क्या है, बट आज नहीं हो पाया, तो फिर हम कभी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। और गाइस हमारे संग एक मतलब बुरी खबर है, जैसा कि आपने मेरे आगे ब्लॉग में देखा होगा, मैं आप लोगों से कह रही थी कि मतलब हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह, बट उन्होंने हमें धोखा दे दिया आंटी ने। हमारी सारी पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है, तो जो हमने पैकिंग करी थी उसका आपको नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह जल्दी दिखेगा। बट हमारी पैकिंग वगैरह मैं सब कर ली थी और आंटी का एंड टाइम पे फ़ोन आया, जिस दिन हमें शिफ्ट करना था उससे एक दिन पहले फ़ोन आया कि हम तुम्हें घर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो घर हमारे मतलब किसी कज़न ने ले लिया है, तो वो मना कर रहे हैं घर देने की। तो गाइस अब हमें घर मिल नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें घर से मिल नहीं रहे। और आपको तो पता है दिल्ली का मतलब दिल्ली में घर यूँ खाली होते हैं, यूँ उड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी ये घर पता करने गए हैं, आज ये लीव पे थी, उन्होंने घर देखने के हमारी छुट्टी करी है। अब देखते हैं घर मिलता है या नहीं मिलता। बस गाइस हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें घर नहीं मिला और नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और जिसमें हम ले रहे हैं वो भी हमें खाली करना है, क्योंकि वो हमसे बार बार कह रहे हैं, बट हम आंटी के भरोसे बैठे थे, अब उन्होंने हमें धोखा दे दिया बीच, मतलब हम तो बीच में ही फंस गए हैं। बहुत टेंशन चल रही है दिमाग में, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है मेरे सही से, कभी आ रहे हैं कभी नहीं। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको रोज़ अपना नया ब्लॉग अपडेट करूँ, बट हो नहीं पा रहा। फिर भी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। और आप लोग दुआ करना कि हमें घर जल्दी से मिल जाए, या हमारी आंटी के दिल में ही रहम आ जाए, वो हमें घर दे दें वही। बट यहाँ तो मिल नहीं रहा, बहुत परेशान है हम लोग, हमारा सारा सामान भी पैक हो चुका है। अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि घर नहीं मिला तो फिर कैसे क्या होगा। और ये बस आप लोग दुआ करिए इंशाल्लाह मिल जाए मैं घर। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ये आते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, घर मिला या नहीं मिला। जब तक के लिए मैं बाहर मिलते हैं। ये आ गए हैं घर पे और अब इनसे पूछते हैं कि नहीं घर मिला या नहीं मिला, तो बताइए भी मिला घर? अभी कोई घर नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो फिर अब क्या होगा? घर ढूंढने की कोशिश जारी है, अभी तो फिलहाल नहीं रहना पड़ेगा, एक आध महीना और। तो हाँ वो भी रहने दे रहे हैं।
20 तारीख मतलब 19 तारीख हो गई, हमें 30 तक देखो, खाली करना है। कल तक मिल जाए जल्द से जल्द। और अभी डीलर ने नहीं बताया। नहीं, कहीं नहीं होता। तो गाइस ये तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। आप लोग दुआ करिए कि हमें घर जल्दी से जल्द मिल जाए, क्योंकि हमें 30 तक तो ये खाली करना है। और गाइस 19 तारीख तक तो हो गई आज, सिर्फ हमारे पास 11 दिन है और हमें 11 दिन के अंदर घर ढूंढना है। क्या करें, आंटी ने हमें बीच में धोखा दे दिया, बड़ी मुश्किल हो रही है घर ढूंढने में। तो आप लोग दुआ करिए कि हमें जल्दी से जल्द घर मिल जाए और हम भी देखते हैं। गाइस हमने यहाँ परचेज करी है कारपेट। ये मैंने कारपेट लिया, अभी गली में आया था। तो ये देखिए, ये खूब बड़ी साइज की है, देखिए। तो यहाँ कारपेट ले ली है, ये हमने गली से ही ली है।